ओके, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट की बात खबरी लाल के साथ। सो जैसा कि आप जानते हैं आज है डे 4, राइट। 3 दिन का जो वीडियो है, डे 2 डे 3 का जो वीडियो है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो चेक कर लीजिएगा और उसे कंप्लीट कीजिएगा, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस कोर्स हम यहाँ पे लेके आए हैं। पूरी की पूरी लर्निंग जो है, फ्री लर्निंग हम लेके आए हैं बेसिक्स टू एडवांस की। सो आप लोग यहाँ पे एक भी सेशन को मिस ना करें, एक भी क्लास को मिस ना करें, राइट। तो इस वजह से जो वीडियो है मैं आपको 3 दिन का जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए चलते हैं आज के डे 4 के सेशन में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए तो जो आईपीओज होते हैं, राइट। कि आईपीओ तो हमने समझ लिया आईपीओ क्या होते हैं, वो आपको जो है प्रीवियस सेशंस में मिल जाएंगे, क्लासेस में मिल जाएंगे। बट आईपीओ को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कौन सा आईपीओ बेस्ट है हमारे लिए, कौन से आईपीओ को इग्नोर करना चाहिए। जैसे कि बात करें पेटीएम में बहुत लोगों को यहाँ पे नुकसान हुआ है, राइट। एलआईसी की बात करें, बहुत लोगों को यहाँ पे नुकसान हुआ है। पारस डिफेंस की बात करें तो भाई यहाँ पे जो है कुछ 15,000 से लोगों ने 97,000 98,000 तक का भी प्रॉफिट बुक किया है, राइट। तो कहने का मतलब ऐसे आईपीओ को हम कैसे समझे कि भाई ऐसे जैकपॉट्स को हम कैसे समझे कि भाई पारस जैसा, जिसमें भाई 15,000 रुपए लगाकर लोगों ने 90,000 प्लस का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 14 to 15 डेज में, राइट। सो ऐसे आईपीओ को हम कैसे समझे, तो चलते हैं क्राइटेरिया पे कि भाई कौन कौन से क्राइटेरियाज को हमें एनालाइज करना है कि भाई ये आईपीओ अच्छा है और ये आईपीओ बुरा है। तो चलते हैं आईपीओ चित्तौड़गढ़ की साइट पे और देखते हैं कि हाँ भाई हम कैसे एनालाइज करें। ओके, सो यहाँ पे आपको मेरा स्क्रीन दिख ही रहा होगा। यहाँ पे मैं गया जस्ट गूगल पे और वहाँ पे टाइप किया आईपीओ चित्तौड़गढ़। आईपीओ चित्तौड़गढ़ मैं जैसे ही टाइप किया, मैंने एंटर किया, तो मुझे यहाँ पे www.chittaugarh.com जो मेरा जो ऑफिशियल साइट है, जो आईपीओ चित्तौड़गढ़ का जो ऑफिशियल साइट है, वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके यहाँ पे चलते हैं ये साइट के डैशबोर्ड पे, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आपको यहाँ पे आईपीओ के डैशबोर्ड जो चित्तौड़गढ़ की साइट है, वहाँ पे आपको नीचे साइड में बहुत सारे आईपीओज वहाँ पे विजिबल रहेंगे, राइट। सो जो भी आईपीओज हैं, राइट, जो भी आईपीओ यहाँ पे आने वाले हैं या फिर जो आईपीओ आ चुके हैं, जो क्लोज हो चुके हैं, वो सारे आईपीओज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो चलिए मोर मेन बोर्ड आईपीओज में हम यहाँ पे एनालाइज कर लें। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं भाई, यहाँ पे हमें जो है जैसे कि भाई 2021 में जाना है, 2021 के आईपीओज में जाना है, 2021 के आईपीओज में हम जा सकते हैं, राइट। और वहाँ पे अगर नीचे देखा जाए आपको जो बड़े बड़े नाम, मेड प्लस हो गया, राइट। उसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए, आपने लेटन का नाम सुना होगा। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए 197 कम्युनिकेशन, जैसे कि पेटीएम, इसे जो है इसका दूसरा नाम जो है पेटीएम, राइट। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए आदित्य बिरला सम लाइफ जो है, राइट, उसका नाम आपने सुना होगा। पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा नाम जो है चला था, क्योंकि ये आज तक का सबसे ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन वाला आईपीओ, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा थी, राइट। सो ये चीज़ ग्लेनमार्क हो गया। तो ये आईपीओ जो है 2021 में हमें आते हुए मिले थे। इंडिगो पेंट्स हो गया, तो इनके नाम आपने सुने ही होंगे। सो चलिए यहाँ पे जो है एक बड़ा नाम जो 2022 में आया हुआ था, तो चलिए उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप लोगों ने सुना ही होगा कि भाई जो अदानी विल्मर का आईपीओ है वो आया हुआ है। तो इसे थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं कि भाई इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। सो यहाँ पे अगर देखा जाए अदानी विल्मर, तो आपको ये जैसे ही मैंने क्लिक किया, किसी भी आईपीओ को एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अदानी का ही, आप किसी भी आईपीओ पे जाकर आप देख सकते हैं, राइट। जो क्राइटेरिया मैं आपको बताने, वो सारे क्राइटेरिया वो हर आईपीओ में फॉलो किए जाएंगे। सो आईपीओ की डिटेल्स में आपको यहाँ पे जब नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अदानी विल्मर की दिखेगी कि भाई किस ग्रुप का है, किस प्रोडक्ट में डील करता है, सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। बस यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो हम यहाँ पे 3 क्राइटेरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि भाई अदानी विल्मर में अगर हम लोग उस टाइम पे होते तो इन्वेस्टमेंट करते या फिर इसे इग्नोर करते। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया पर, लिखिएगा एनालाइजिंग समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सबसे पहला क्राइटेरिया, एनालाइजिंग समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। हम यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, राइट, उसकी एक समरी दी गई है। हमें असेट्स के बारे में बताया गया, हमें टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो यहाँ पे असेट्स के बारे में हमने पहले भी कवर किया है हुआ है, राइट, प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है, आप वहां पे गो थ्रू कर सकते हैं। लिंक मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो टोटल असेट्स की बात करें कि भाई जहां से पैसा आने वाला होता है, आप मुझे बताइए
कि भाई अगर कंपनी के यहाँ पे जो असेट्स हैं वो अगर बढ़ते जा रहे हैं तो भाई कंपनी ग्रोथ कर रही है, राइट। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है, आप लोग जरूर से जो है पॉज करके जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा रेवेन्यू मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट समझते थे, कि प्रॉफिट नहीं होता है, रेवेन्यू मतलब होता है टोटल सेल्स। भाई मेरी कंपनी की टोटल सेल्स क्या है, अगर यहाँ पे रेवेन्यू या फिर सेल्स अगर बढ़ते जा रही है तो भाई वो कंपनी ग्रोथ कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करें कि भाई अगर यहाँ पे प्रॉफिट जो है, राइट, जो लास्ट में टैक्सेस वगैरह माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो प्रॉफिट किस चीज, किन लोगों का है भाई, ऑब्वियसली एंड में वो प्रॉफिट जो है, अगर यहाँ पे आईपीओ लॉन्च हो गया, राइट, और हम लोगों ने वो आईपीओ खरीदा तो हमें लोगों को वो चीज मिलने वाली है एज एन डिविडेंड, राइट। सो कहने का मतलब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो एक शेयर होल्डर को मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर ये प्रॉफिट्स बच रहा है और यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है ये प्रॉफिट, राइट, ज्यादा हर साल ये प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो भाई ये हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। तो असेट्स की बात करें, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, असेट्स आपको बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी आपको बढ़ता हुआ मिल रहा है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो सर ये कम हो गया, देखिए आप यहाँ पे चेक कीजिए, ये पिछले एक साल का डेटा है, ये वाला पिछला एक साल का डेटा है और ये वाला सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों का आपको डेटा मिल रहा है, राइट। सो 6 महीने में अगर आप डबल कर लेंगे तो आपको ये अमाउंट भी ज्यादा दिख जाएगा। सो राइट, यहाँ पे हमने समझा फर्स्ट क्राइटेरिया समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चलते हैं सेकंड क्राइटेरिया की तरफ। सो सेकंड क्राइटेरिया लिखेगा, यहाँ पे मैं जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सेकंड क्राइटेरिया हम क्या कवर करने वाले हैं, उसे कवर करने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे आपको अदानी आईपीओ की जो है आपको डिटेल्स देखने को मिल रही है, राइट। आपको यहाँ पे डेट मिल रही है कि भाई 27 जैन से लेके 31 जैन तक आप इसे अप्लाई कर सकते थे। मैं आपको बता दूं हमें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का ही डेट मिलता है, 3 दिन की ही विंडो मिलती है एक आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 5 दिन है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, आपको 27 से 31 के बीच में आपको सैटरडे और संडे मिल रहा होगा, जैन की बात है 2022, राइट। सो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 3 वर्किंग डेज मिलते हैं। उसके बाद लिस्टिंग डेट क्या होती है, लिस्टिंग डेट मतलब कि पहला दिन, राइट, फर्स्ट डे ऑफ आईपीओ। जो एनएससी और बीएसई एक्सचेंज में जब वो ट्रेड होगा तो वो पहला दिन उसे लिस्टिंग डेट बोला जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको प्राइस मिल रहा है, प्राइस की आपको रेंज मिल रही है, 218 से लेके 230 का शेयर आपको ये मिल रहा है। आप बोलेंगे सर मैं तो जो है 218 के प्राइस पे खरीदूंगा। भाई एक बायर जो है वो कम से कम में खरीदना चाहता है, बट मैं आपको बता दूं, हम अगर यहाँ पे हमें ये पता है कि भाई बहुत सारे लोग इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे, तो हम यहाँ पे 230 का प्राइस ही अप्लाई करेंगे। और अगर हमने 229 भी अप्लाई किया तो हो सकता है हम वो बिड से ही बाहर हो जाएं, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले, तो डिमांड ज़्यादा है, तो हमें 230 का प्राइस एटलीस्ट लगाना पड़ेगा कि भाई हमें चांसेस रहें इस आईपीओ को मिलने के। लॉट साइज की बात करें तो लॉट साइज क्या होता है, बंडल होता है, राइट। तो हमें 65 शेयर्स तो मिनिमम खरीदने ही पड़ेंगे, राइट। सो ये बंडल में हमें कभी भी आईपीओ का अप्लाई करते तो एक बंडल में अप्लाई करते हैं कि भाई पूरा का पूरा शेयर्स हम यहाँ पे खरीदते, एक लॉट हम पूरा का पूरा खरीदते, तो 65 शेयर्स मिनिमम हमें यहाँ पे क्वांटिटीज खरीदना पड़ेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये बाकी की चीज आपके लिए उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, आपको ओपनिंग डेट मिल रहा है जो हमने पहले ही कवर किया है, क्लोजिंग डेट 31 जैन आपको दिख रहा है, राइट। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है, देखिए आपने अप्लाई किया तो आपको जब पता चलेगा कि भाई आपको शेयर मिला है नहीं मिला, अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है, तो वो आपको 2 से 3 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा। अब मान के चलिए आपको अगर वो शेयर मिला तो आपका शेयर क्रेडिट हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर में डीमैट अकाउंट में, और अगर शेयर नहीं मिलता है, आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ होता है, तो आपको पैसा का जो है पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, जो 1 से 2 दिन के बाद कर दिया जाता है, राइट। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट के 1 से 2 दिन के अंदर में वो चीज आपको रिफंड कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, आईपीओ एक ऐसी लॉटरी है जिसमें अगर आपको वो लॉटरी लगती है तो भाई पैसा ही पैसा है, और अगर नहीं लगती तो आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाता है, राइट। सो चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लिस्टिंग डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई पहले दिन ये आईपीओ जो है यहाँ पे एनएससी और बीएसई जो एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला है उस डेट को बोला जाता है लिस्टिंग डे। हम यहाँ पे इस दिन पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर हमें शेयर मिलता है तो हम इस दिन जो है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर बात की जाए तो अगला क्राइटेरिया पे हम आगे बढ़ेंगे, तो सेकंड नंबर का आप क्राइटेरिया लिखिएगा, एनालाइजिंग आईपीओ प्रमोटर्स होल्डिंग।
एनालाइजिंग आईपीओ प्रमोटर्स होल्डिंग। अब आप बोलेंगे सर प्रोमोटर्स कौन होते हैं? प्रोमोटर्स मतलब होता है कि भाई ओनर जिन्होंने ये कंपनी को स्टार्ट किया है, राइट, ये कंपनी को जो इंट्रोड्यूस जिन लोगों ने किया है, इस कंपनी को जिसने लाया हुआ है, जैसे कि अदानी ग्रुप की बात करें, जो अदानी विर्मा को लाया है वो लोग उनके प्रोमोटर्स कहलाएंगे, राइट। सो यहाँ पे अगर देखा जाए प्री इशू शेयर होल्डिंग मतलब आईपीओ को इशू करने से पहले जो प्रोमोटर्स थे वो 100% ओनर थे, राइट। आईपीओ को इशू करने के बाद प्रोमोटर्स जो है बचे हुए मतलब पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग मतलब आईपीओ को इशू करने के बाद 87.92% वहां पे प्रोमोटर्स बचे हुए हैं, राइट। कहने का मतलब कि अगर यहां पे बहुत तेजी से जो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग है कि भाई बहुत तेजी से कम हो गया, इसका मतलब भाई कुछ तो गड़बड़ है। ये कंपनी में जो प्रोमोटर्स है, जो ओनर्स है, उन्हीं को अपनी कंपनी में भरोसा नहीं है कि भाई ये कंपनी आगे बढ़ सकती है और हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है, राइट। तो भाई हम भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सो इसका एक क्राइटेरिया है, नोट कीजिएगा, नोट NOT डालकर वहां पे लिखिएगा, व्हेन post issue shareholding is more than 75% then we consider it as good IPO। ये चीज नोट कर लीजिए भाई, अगर जो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग है ये अगर 75% से ऊपर होता है तो ही भाई हम अप्लाई करेंगे, नहीं तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, सो चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ। हमने यहाँ पे 2 क्राइटेरिया तो समझ लिया है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ। सो नेक्स्ट क्राइटेरिया की अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए, जिस बेसिस पे यहाँ पे पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट चलता है कि भाई डिमांड और सप्लाई, भाई लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं कि भाई इसकी डिमांड चाहते हैं, राइट, इसकी वो लोग सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राइट, जिससे प्राइस डिसाइड होता है। तो उसका ही यहाँ पे जो थर्ड क्राइटेरिया होने वाले जो है सब्सक्रिप्शन, राइट। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कितना है, भाई लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है, लोगों ने कितनी डिमांड क्रिएट की है इस शेयर की, राइट। तो वो हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले, तो लिखिएगा एनालाइजिंग आईपीओ सब्सक्रिप्शन, एनालाइजिंग आईपीओ सब्सक्रिप्शन, राइट। सो यहां पे अगर बात की जाए तो आपको जो है मेरा स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा। यहां पे अगर देखा जाए तो हम यहां पे अगर नीचे आते हैं तो अदानी विल्मर आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस लाइव आपको यहां पे विजिबल है। तो यहां पे अगर बात की जाए तो आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको यहां पे दिख रहा है, आपको जो मेरा स्क्रीन पे जो टोटल सब्सक्रिप्शन दिख रहा है वो 17.37% टाइम्स है। क्या है ये चीज? टाइम्स में दी गई है। अब टाइम्स मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। टाइम्स मतलब क्या होता है? टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट, कितने गुना, राइट, कितने मल्टीपल में भाई ये चीज अप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल से चलते हैं कि भाई आप लोगों को ईजी हो जाए। तो मान के चलिए 50,000 एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, बट एप्लीकेशन 1 लाख आई, तो कहने का मतलब 2 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, राइट। 50,000 एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, बट एप्लीकेशन आई 2 लाख, तो कहने का मतलब 4 टाइम्स अप्लाई हुआ। अगर यहाँ पे देखा जाए जो सब्सक्रिप्शन है, जो टाइम्स में विजिबल आपको दिख रहा है, राइट, सो यहाँ पे जो टोटल जो चीज आपको दिख रही है वो 17 टाइम्स, मतलब कि 17 गुना ये चीज अप्लाई हुआ है। तो इसका एक क्राइटेरिया है, नोट कीजिएगा, व्हेन आईपीओ सब्सक्रिप्शन is more than 10 times when IPO सब्सक्रिप्शन, ये जो टोटल वाला जो IPO सब्सक्रिप्शन है ये अगर आपको 10 टाइम से ऊपर मतलब कि 10 टाइम से ऊपर अगर दिख रहा है तो आप उसे अप्लाई करेंगे, नहीं तो आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे। हो सकता है वो पहले दिन हो जाए, हो सकता है वो दूसरे दिन हो जाए, हो सकता है वो तीसरे दिन हो जाए। आप बोलेंगे सर हम अगर 3rd डे अप्लाई करेंगे तो हो सकता है सर हमें जो है चांसेस नहीं हो कि भाई मिले ही ना। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे लॉटरी सिस्टम है, ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट टेक वाली पॉलिसी है, राइट, कि पहले आओ पहले पाओ, ऐसा वाला कुछ नहीं है यहाँ पे। भाई पूरा लॉटरी सिस्टम है, राइट, कि भाई आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे देखा जाएगा कि भाई किस आईपीओ में, यहाँ पे पूरा सिस्टम के थ्रू होता है और एक प्रकार से लॉटरीज निकलती है, राइट। सो भाई जो पैन कार्ड यहाँ पे आया उसका वहां पे लॉटरी निकल जाएगा। सो कहने का मतलब यहाँ पे आपको प्रॉपर कंफर्मेशन हो तो ही अप्लाई करें, नहीं हो तो बिल्कुल अप्लाई ना करें, राइट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करके नोट कीजिएगा। ये जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन जो 3rd क्राइटेरिया, इसे स्टार मार्क करके नोट कीजिएगा, राइट, कि भाई जब भी ये टोटल जो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन है ये 10 टाइम से ऊपर अगर होता है तो ही हम अप्लाई करेंगे, और नहीं होता है तो हम वो आईपीओ को इग्नोर करेंगे। इतना पॉइंट क्लियर है। वो 9.99 टाइम्स भी हुआ है तो भी हम अप्लाई नहीं करेंगे। 10 पॉइंट समथिंग होना चाहिए तभी हम अप्लाई करेंगे, नहीं तो उस आईपीओ को इग्नोर करेंगे। चलिए, सो आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूं, आप लोग जरूर से वो टास्क को कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन पे आंसर जरूर से दीजिएगा। सो पेटीएम
LIC एंड पारस डिफेंस को चेक कर लीजिए कि भाई इसमें आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन का जो स्टेटस है वो कितना है, कितने टाइम्स है, और यहाँ पे हमें अप्लाई करना चाहिए था और नहीं करना चाहिए था, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से बताइएगा। और अगर वीडियो में मज़ा आ गया, राइट, और ये सेशंस में मज़ा आ रहा है, क्लासेस में मज़ा आ रहा है, तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, राइट, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि भाई नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे, राइट। सो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।